हम स्टार्ट करते हैं साउंड। और साउंड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। क्या क्या टॉपिक है हमारा साउंड में हम देखते हैं। साउंड क्या है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट। साउंड के अंदर हमें आज क्या क्या पढ़ना है बच्चों, देखते हैं। तो साउंड क्या है, हाउ प्रोड्यूस इज साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एंड मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, मीडियम में साउंड कैसे प्रोग्रेस करता है, क्या प्रोपेगेशन होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके आगे फिर पढ़ते हैं हम लाउडनेस पिच, साउंड का पिच लाउडनेस कैसा होना चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा नॉइज पॉल्यूशन, साउंड से हमारा जो पॉल्यूशन होता है किस प्रकार होता है नॉइज पॉल्यूशन। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम साउंड को। साउंड क्या होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देन बी हियर। जो हम सुनते हैं अपनी एनर्जी को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड कहते हैं। साउंड इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव, जो हम अपने कानों से सुनते हैं और जो भी आवाज़ें होती हैं लाइक दैट। आपके घर में खाना बनता होगा, प्रेशर कुकर में जब खाना बनता है तो प्रेशर कुकर से जो वाइब्रेट होने की सीटी की आवाज़ें आती हैं, साउंड्स होता है, वहाँ से भी एक क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। देन इज मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड साउंड। नेक्स्ट हम समझते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम समझेंगे साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे दैट पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स हैं, इसमें हम देखेंगे कुछ पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। देन आफ्टर देन अट्रैक्शन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट साउंड के नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं हाउ इज प्रोड्यूस साउंड। कुछ आपने देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट से किस प्रकार हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट वायलिन, तबला, बांसुरी, डिफरेंट टाइप्स साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और जब भी किसी रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ते हैं वहाँ पर भी एक साउंड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम समझते हैं लाइक एज अ ह्यूमन विंड पाइप, वोकल कॉर्ड्स ओपन इन ईयर स्ट्रक्चर, साउंड प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स, लाइनिंग सिचुएटेड द नेक, अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप विच फेल्ट अ हार्ड पंप ऑफ मूविंग वाइल। हम जब भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है साउंड में मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। सॉलिड्स में साउंड की स्पीड बहुत ही हाई होती है और स्केलर भी होता है। बी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर। ठीक है, तो बच्चों आपने सीखा होगा कि साउंड को हम अपने कानों द्वारा किस प्रकार से सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। साउंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल। किस प्रकार होता है, टू एंड इन्फॉर्म टू फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन। जब कोई भी वस्तु यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी देन साउंड क्रिएट होगा, और उसी साउंड क्रिएशन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जैसे कोई भी बॉडी यहाँ से ऑसिलेट करती है और वापस उसी पोजीशन में जाती है, दैट इज कॉल्ड, ये इनिशियल पोजीशन है एंड आउट पोजीशन है। जब यहाँ से कोई भी बॉडी इधर के लिए मूव करेगी देन दैट इज कॉल्ड, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे ही क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेटर के बीच की मोशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेटरी पर सेकेंड। एक हर्ट्ज में एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसे हर्ट्ज में इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उस हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की
किसी भी साउंड की दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। देन हमारा आता है लाउडनेस। क्या आता है? लाउडनेस। लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर, यानी कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आगे द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इज यूनिट ऑफ इज कॉल्ड अ डेसिबल। हम जो साउंड की यूनिट है, साउंड को, लाउडनेस को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? साउंड की जो यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट है डेसिबल। देन दैट इज, जिस प्रकार से हम साउंड की जो एम्पलीट्यूड होते हैं, एम्पलीट्यूड किस प्रकार से, दैट इज क्लियर, हमने समझा एम्पलीट्यूड। अब वेव फॉर्म में साउंड को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव फॉर्मेशन। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में साउंड लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, क्या क्या होता है इसमें? लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। इसमें जब वेव फॉर्म में एम्पलीट्यूड दूर दूर होता है, जब दूर दूर होता है तो एम्पलीट्यूड स्लो होता है, स्लो वेव फॉर्म में एंटर करता है। एनर्जी ट्रांसमिटेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाउड साउंड, साउंडनेस इज लाउडनेस साउंड। जब एम्पलीट्यूड दूर दूर होगा, स्लो एम्पलीट्यूड होगा, देन जो एनर्जी होगी ट्रांसमिट वन प्लेस टू अदर प्लेस, तब साउंड जो होगा लाउडनेस साउंड होगा। और इसके अलावा जब साउंड एम्पलीट्यूड जब पास होगा, एम्पलीट्यूड इज नियर एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जब एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जब पास होगा तो साउंड का जो पिच होगा हाई होगा, पिच जो होगा हाई होगा और सॉफ्ट साउंड होगा, साउंड क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और एम्पलीट्यूड जब दूर होगा और भी दूर होगा, वेवलेंथ में जो एम्पलीट्यूड के बीच में जो टाइम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट लाउडनेस साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग, हम जब सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। सॉफ्ट विस्पर कैट, ओवर कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो 60 डेसिबल का साउंड क्रिएट होता है। बिजी ट्रांसपोर्ट्स या बिजी ट्रांसमिशन में 70 डेसिबल का साउंड जो क्रिएट होता है। और एवरेज फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज एरिया होती हैं बहुत सारी, वहाँ पे जो साउंड क्रिएट होता है वो 80 डेसिबल का होता है। एबव 80 डेसिबल द साउंड, एबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मतलब 80 डेसिबल से जो अधिक का साउंड होता है, 80 डेसिबल से अधिक की जो आवाज़ें होती हैं, नॉइज होती है, वो हमारी बॉडी के लिए पेनफुल होती है, फिजिकली पेनफुल होती है। देन आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे तो बच्चों जानते हैं हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल to pitch. Then any wave is form. वेव जब इस फॉर्म में रन करती है तो फ्रीक्वेंसी एंड पिच को डिफाइन करती है। जो मैन है, ह्यूमन बींग्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 mm, वोकल कॉर्ड से जो निकलती है वो 20 mm। फीमेल्स की जो होती है पिच वो 15 mm होती है, 15 mm की वोकल कॉर्ड होती है। एंड चाइल्ड, बच्चों में जो होती है बहुत ही शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है। जब फ्रीक्वेंसी कैन पिच बिल्कुल पास होता है तब जो पिच होता है, आवाज़ें जो कैसी होती हैं? पतली हो जाती हैं। और फ्रीक्वेंसी एंड पिच दूर होती है, जैसे दूर होगा फ्रीक्वेंसी जब, तो पिच क्या होगी? पतली होगी, मोटी होगी। और फ्रीक्वेंसी जब पास होगी तो पिच क्या होगी? हाई होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? यानी कि जब कोई बॉडी 20 दोलन करती है, ऑसिलेशंस करती है, तब उसका जो टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? तो उसके रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में जितने चक्कर, जितने रिवॉल्यूशन होंगे वही उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी। दैट इज कॉल्ड 20 टाइम
ऑसिलेशन करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 20 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। देन समझते हैं कौन सा साउंड हम ऑडिबल है, कौन सा इनऑडिबल है। ऑडिबल साउंड्स क्या होता है? फॉर ह्यूमन ईयर्स, हम कानों के द्वारा जो साउंड सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड को हम सुन सकते हैं। एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है बच्चों? इनऑडिबल साउंड्स होता है साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि डॉग कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हाई 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल, यानी कि 20 से कम साउंड्स को, हर्ट्ज से कम साउंड्स को हम नहीं सुन सकते। कुछ साउंड्स में ऑडिबल साउंड्स होते हैं। द साउंड हु साउंड इक्विपमेंट्स फॉर इन्वेस्टिंग ऑफ द एंड चेकिंग ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स वर्क एंड फ्रीक्वेंसी हाई देन 20,000 हर्ट्ज। नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज एंड म्यूजिक में नेक्स्ट आता है नॉइज। नॉइज में क्या है? नॉइज एंड म्यूजिक अनप्लीजेंट साउंड। अगर जब कोई साउंड हम सुनते हैं, सुनते टाइम साउंड हमें जब अच्छा लगता है तो वो साउंड कैसा होता है? ऑडिबल साउंड्स होता है। देन म्यूजिकल साउंड्स इज वन ऑफ द फिश पासिंग टू ईयर, जब कानों से हम साउंड्स को सुनते हैं। अनप्लीजेंट साउंड क्या होता है बच्चों? अनप्लीजेंट साउंड्स वो होता है जब हम सुनने के आवाज़ हाई होती है, साउंड जो होता है हाई लेवल में होता है, आर कॉल्ड नॉइज। अनप्लीजेंट साउंड को ही नॉइज बोलते हैं। दैट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन है जैसे प्रेजेंस ऑफ नॉइज। नॉइज पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ नॉइज अनवांटेड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। जब किसी भी एनवायरनमेंट में अनप्लीजेंट, सुनने के लायक जो साउंड नहीं है और अधिक साउंड हो रहा है, देन उसे क्या बोलते हैं? नॉइज पॉल्यूशन। तो हम समझेंगे नॉइज पॉल्यूशन किस किस प्रकार से होता है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? जब अनवांटेड साउंड, अनवांटेड नॉइज जब होती है तो उसे नॉइज बोलते हैं। जैसे कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं और हम कम स्पीड में म्यूजिक को सुन पाते हैं तब हमारा क्या होता है? वो साउंड होता है। देन म्यूजिक की जो आवाज़ होती है उसको हम बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं, तब वो अनवांटेड साउंड हो जाता है और वही क्या होता है? नॉइज कहलाता है। नॉइज इन म्यूजिक, नॉइज इन म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? अनवांटेड साउंड जो होता है आर कॉल्ड नॉइज। और म्यूजिकल साउंड इज वन पिच और इज कॉल्ड प्लीजिंग टू द हियर। और जो म्यूजिकल साउंड्स होता है वो हमारे कानों के लिए प्लीजिंग होता है, यानी कि अच्छा लगता है, जिसे हम सुन पाते हैं। फिर उसके बाद होता है नॉइज पॉल्यूशन। तो बच्चों देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन किस प्रकार होता है। क्या है नॉइज पॉल्यूशन? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑफ अनवांटेड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। जब किसी भी एनवायरनमेंट में साउंड का जो होता है लेवल हाई हो जाता है, साउंड का हाई हो जाता है लेवल, और अनवांटेड होता है, जो ना चाहते हुए हमें सुनना पड़ता है। जैसे लाइक इंडस्ट्रीज एरिया है, ट्रैफिक लाइन्स में है और जगह है। ऐसे ही जब साउंड, जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में साउंड जब क्रिएट होता है तब वहाँ पे क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन होता है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड एंजाइटी और अनप्लीजेंट साउंड्स को सुनने के बाद हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, ज़्यादा आवाज़ को सुनने के कारण हमें नींद ना आना, हाइपरटेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है जब उच्च मात्रा में साउंड्स होता है। और एंजाइटी, गुस्सा फील होता है कि गुस्सा आता है। और हेल्थ डिजीज में बी कॉल्ड बाई नॉइज पॉल्यूशन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किससे? नॉइज पॉल्यूशन से। तो क्या समझा बच्चों आपने? नॉइज पॉल्यूशन से हार्मफुल क्यों है हमारे लिए? जब कोई भी साउंड जो होता है उसे हम कानों से सुनने से
प्रॉब्लम होती है, यानी कि उच्च हाई लेवल में जब साउंड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज, उसी को हम नॉइज बोलते हैं। और नॉइज क्या है कुछ ऐसी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में साउंड क्रिएट होता है, वहाँ नॉइज पॉल्यूशन भी होता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, फॉर आवर हेल्थ हार्मफुल होती हैं। चलिए बच्चों, तो हमने समझा नॉइज पॉल्यूशन, किस प्रकार से नॉइज पॉल्यूशन होता है और नॉइज पॉल्यूशन हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से हार्मफुल होता है। जब अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड्स क्रिएट होता है तब हमें बॉडी पेनफुल महसूस करती है। देन उसके बाद साउंड्स को अब हम समझते हैं, एक फ्लो चार्ट द्वारा समझते हैं। फ्लो चार्ट द्वारा साउंड्स को किस प्रकार से समझेंगे, समरी ऑफ अ फ्लो चार्ट, साउंड्स को हम एक समरी के द्वारा समझेंगे। अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन, एक प्रकार से जब जो भी सेंसेशन होता है, जो भी सेंसेशन महसूस होता है, उससे जो साउंड हमें रिसीव होता है, सेंसेशन रिसीव होता है, हमारे कानों में जो ध्वनि सुनाई देती है, कानों में जो ध्वनि सुनाई देती है और परसीव्ड बाय आवर ब्रेन, और वही ध्वनि हमारे जो ब्रेन को मैसेज देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड। तो सेंस प्रकार का होता है। देखते हैं तो साउंड कितने प्रकार का होता है। म्यूजिकल साउंड, नंबर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड्स क्या होता है, म्यूजिकल साउंड्स को हम समझेंगे द साउंड्स विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर। जब कोई भी साउंड्स हमारे ईयर्स पर प्लीजिंग इफेक्ट डालता है, जब प्लीजिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि जब हमें साउंड सुनने में अच्छा लगता है, उसको हम प्लीजिंग साउंड बोलते हैं। और वही प्लीजिंग इफेक्ट जो हमारे ईयर्स पे डालता है साउंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। म्यूजिकल साउंड्स में लाइक दैट हम म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ईयरफोन लगाकर सुनते हैं गाना वगैरह, और जो भी हमारे कानों के लिए प्लीजेंट महसूस कराए। प्लीजेंट का मतलब है बच्चों कि जो हमें अच्छा महसूस कराए, सुनने में अच्छा लगे, उसी को हम प्लीजेंट इफेक्ट जो हमारे कानों पर करता है वो क्या कहलाता है, म्यूजिकल साउंड कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉइज। नेक्स्ट समझते हैं नॉइज। नॉइज क्या होता है बच्चों, नॉइज, तो नॉइज को समझेंगे। नॉइज क्या होता है, द साउंड विच प्रोड्यूस अ जंगिंग और अनप्लीजेंट इफेक्ट। जब उसी प्लीजेंट साउंड्स को जब हम सुनते हैं, तो जब अनप्लीजेंट साउंड होता है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है जंपिंग, यानी कि बहुत ही तेज़ी से सुनाई दे, अधिक बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं, जब हमारे कानों को क्या नहीं लगे, अनप्लीजेंट नहीं लगे, मतलब अच्छा ना लगे, बहुत ही शोर शराबा हो और ज़्यादा ही शोर हो रहा हो, उस टाइम जो साउंड होगा वो क्या कहलाएगा, नॉइज, यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या हो, जो ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है, जो साउंड ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है उसे नॉइज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थर्ड नंबर, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड्स तो बच्चे आप जानते ही होंगे, जैसे कि ऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, बताएगा कोई भी, व्हाट इज ऑडिबल साउंड्स, तो बताएंगे बच्चों ऑडिबल साउंड्स क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ऑडिबल साउंड। व्हाट इज ऑडिबल साउंड्स, वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि जब जो वाइब्रेशंस निकलती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस निकलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स 20,000 से नीचे और 20 से ऊपर की जो साउंड्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनको सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। यानी कि जिन ध्वनि को हम सुन सकते हैं वही क्या कहलाती है, ऑडिबल साउंड्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगले टाइप आते हैं हम इनऑडिबल साउंड्स। तो इनऑडिबल साउंड्स में समझेंगे इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है। जैसे द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव 20,000, यानी कि 20,000 से अधिक जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वाइब्रेशंस की, और 20 हर्ट्ज से कम
यानी कि above 20,000 and below 20 hertz, below 20 hertz कैन नॉट बी ऑडिबल बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड्स होती हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। दैट इज कॉल्ड, सीधे सीधे हम आपको बताते हैं कि ये जो साउंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनऑडिबल साउंड्स। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? ये मैं समझता हूँ कि आप क्लियर हो गया होगा। दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, तो इसे समझते हैं। नॉइज पॉल्यूशन एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि की अधिक मात्रा, एक्सेसिव बहुत ही लार्ज अमाउंट में जब साउंड्स क्रिएट हो या नॉइज क्रिएट हो, और अनवांटेड जिसे हम सुन ना पाएँ, जिससे हम सुन ना पाएँ वही जो साउंड्स होंगी वो क्या होंगी, नॉइज क्रिएट करेंगी। और अधिक मात्रा में नॉइज का होना क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। इट मे बी पॉसेस हेल्थ प्रॉब्लम और फॉर ह्यूमन बींग्स, और यही नॉइज पॉल्यूशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर हेल्थ, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एक्सेट्रा। नो स्लीपिंग, और स्लीपिंग भी, नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सब क्या हैं, नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट हैं। किसके लिए, ह्यूमन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब भी कोई बॉडी, जैसे हमने समझा कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है दैट वो एक साउंड क्रिएट करती है। द ह्यूमन बींग्स, द वाइब्रेशन ऑफ द वर्ड ईच प्रोड्यूस साउंड, और जब कोई भी ह्यूमन बींग्स बोलता है तो उसके जो वोकल कॉर्ड से साउंड्स निकलती है वही क्या है, साउंड्स है। वाइब्रेशंस जो निकलते हैं वही साउंड्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जैसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस में आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब नीचे करो, जब किसी भी बॉडी में जब मोशन होता है या ऑसिलेशंस करती है तब क्या होता है, एम्पलीट्यूड्स होते हैं। जब किसी भी बॉडी द्वारा, किसी भी ह्यूमन बॉडी द्वारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो पोजीशन होती है, उसकी जो पोजीशन चेंज करता है, यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन चेंज करता है, चलता है बॉडी रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, वन एम्पलीट्यूड वन कंप्लीट टू एंड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड ऑफ इट्स मीन ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड अ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, यानी कि जब एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितना दूरी तय करती है, जितना चलती है, ऑसिलेशंस करती है, वही क्या है, उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को समझेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस मेड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकेंड्स, यानी कि कह रहा है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एंड और ऑसिलेशंस इन आ बाय द बॉडी इन अ सेकेंड। एक सेकंड में चली गई जो ऑसिलेशंस होते हैं, दोलन जो करती है पेंडुलम, या ऑसिलेशंस करता है, वाइब्रेशंस जो होता है एक सेकंड में, वही क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से कि फ्रीक्वेंसी क्या है। नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड्स में क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम, यानी कि साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। किसी भी साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए एनी मीडियम की नीड होती है, यानी कि किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे साउंड्स
in gases. When a object vibrate in air, disturb sound. और जो साउंड्स जो होता है वो वैक्यूम में नहीं चलता है. साउंड्स नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड इन गैस. When an object vibrates in air and disturb the air objects surrounding why them vibrates. जब भी कोई बॉडी अपने चारों ओर क्या करती है, गति करती है, चलती है, देन क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है. साउंड इन लिक्विड्स. लाउडनेस. लाउडनेस क्या है बच्चों? लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द लाउडर इज देन साउंड प्रोड्यूस्ड. जब लार्ज अमाउंट में, जैसे लार्ज अमाउंट में वाइब्रेशंस जब चलते हैं, एम्पलीट्यूड जो होते हैं, लार्ज अमाउंट में जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करते हैं तब जो साउंड होगा हमारा वो कैसा होता है, लाउडर होगा. साउंड इज लाउडर होगा. इसी को क्या बोलते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड. यानी एम्पलीट्यूड्स का दूर दूर चलना, दूर दूर एम्पलीट्यूड जब लार्ज फॉर्म में दैट इज कॉल्ड ऐसे ये जब चलते हैं एम्पलीट्यूड तब क्या होगा, साउंड जो होगी लाउडनेस साउंड होगी. नेक्स्ट आता है पिच. पिच क्या होता है बच्चों? पिच समझते हैं हम. पिच क्या है? हायर द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ऑफ हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ हायर इन द पिच. यानी कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी. फ्रीक्वेंसी हायर होगी तब पिच भी हमारी क्या होगी, हायर होगी. यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी हमारी उतनी ही अधिक होगी. दैट जैसे कहने का मतलब है कि बच्चों फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन पिच. यानी पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड हायर इज द पिच. फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच भी हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. पिच भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा क्वालिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल नोट्स एंड इमिटेड बाय द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मूवीज. जब क्वालिटी होती है, साउंड की क्वालिटी क्या होती है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट द साउंड्स. जब अलग अलग प्रकार के हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम बजाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं. लाइक एज तबला हो गया, बीना हो गया, गिटार हो गया, सायरन हो गया. ये क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स को क्रिएट करते हैं. देन हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है. अब आगे हम इस पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है. देन फाइंड करना है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशंस. देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बॉडी है वो 20 बार ऑसिलेट्स करती है इन 1 सेकेंड. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन. तो कह रहा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इन सेकेंड्स में क्या होगी. तो उसके लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम. फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन टाइम. तो क्वेश्चन में हमारे लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना दे रखा है, 20. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की प्लेस पर हम लिख देंगे 20 एंड नंबर ऑफ सेकंड्स इज टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड देन हम फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20. इस प्रकार से जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, 20. अब फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है बच्चों क्या बताई थी मैंने, बताएगा कोई भी, नहीं बताएगा कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको. फ्रीक्वेंसी को जो मेजर करते हैं हम वो किस में करते हैं, हर्ट्ज.
किसमें? हर्ट्ज में। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? हर्ट्ज। यानी कि कोई भी बॉडी 20 टाइम ऑसिलेट्स करती है इन अ सेकेंड, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? 20 हर्ट्ज। क्या होगी? 20 हर्ट्ज। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दैट इज क्लियर? डाउट एनीबॉडी? अगर कोई समझ नहीं पा रहा हो तो बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ पेंडुलम 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है कोई एक पेंडुलम है वो 40 टाइम्स इन आ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना उसकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अभी अभी बताया था, आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ऊपर से देख लेंगे नंबर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम करेंगे इसको। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम में फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब कितने ऑसिलेशंस हैं पेंडुलम के? 40 टाइम्स। कितना कर रहा है? 40 टाइम्स। और टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में? 4 सेकेंड्स में। 4 से जब डिवाइड करेंगे इसे, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, देन हमारा आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब कह रहा है टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड। यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी टाइम पीरियड बोलते हैं, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये हमें दे रखा है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकालेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो क्या कर देंगे? 1 अपॉन कितना आया हमारा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया? 10। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0.1 क्या होगा? 0.1 सेकेंड। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। अगर नहीं समझ आया हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखेंगे। 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। दैट इज क्लियर? तो आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया, कुछ इसके NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी बताए आपको। क्लियर? थैंक यू।